हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है ना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी होता है और यह क्लास 10 का चैप्टर है। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? वह श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद पूर्व वाले पद से अचर राशि जोड़ने या घटाने से प्राप्त होती है। ठीक है ना। उसे क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। यानी जिनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस होता है ना बच्चों, वो हमेशा सेम रहे। ठीक है, जिनके बीच का कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या रहे? सेम रहे। वही क्या होता है? एपी होता है, यानी समांतर श्रेणी। ठीक है, और बार बार हम लोग इसको ना एपी लिखेंगे। ए से अर्थमेटिक, पी से प्रोग्रेशन। ठीक है, पूरा नहीं लिखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, बहुत लंबा हो जाएगा स्पेलिंग इसका, तो शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे एपी। ठीक है, आप लोग जहाँ भी एपी लिखा रहेगा वहाँ समझ जाइएगा कि वहाँ पे लिखा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो क्या लिखा है बच्चों? वह श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद पूर्व वाले पद से अचर राशि जोड़ने पर प्राप्त होता है। ठीक ना, पूर्व वाले पद यानी फर्स्ट टर्म से। जैसे मान लीजिए अगर मैं लिखा हूँ 3, ठीक है, तो 3 लिखा हूँ, तो इसमें इसका अगला नंबर मान लीजिए हो गया 5, फिर हो गया 7, फिर हो गया 9, 11। तो क्या यह एक एपी सीरीज है? क्या यह सीरीज एपी है? एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? देखेंगे कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है। सबका डिफरेंस कॉमन होना चाहिए। तो कह रहा है कि प्रत्येक पद पूर्व वाले पद से अचर राशि जोड़ने या घटाने से प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसमें से इसको क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 5 माइनस 3 कितना होता है? 2 होता है। यानी इनके बीच का डिफरेंस कितना है बच्चों? 2 है। फिर इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है। फिर इनके बीच का क्या है? 2 है। फिर इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है। यानी डिफरेंस आप लोग देख सकते हो सब में 2 का ही है। यानी यह एक क्या है? यह एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जहाँ पे ए जो होता है फर्स्ट नंबर होता है। ठीक है, ए जो होता है कौन सा नंबर होता है? फर्स्ट नंबर होता है। यानी ए की जगह पे कितना है? 3 है। फिर इनका डी यानी जो कॉमन डिफरेंस होता है, डिफरेंस यानी इनके बीच की जो दूरी होती है, तो कितने कितने का अंतर है? +2 का है ना। या तो प्लस का रहे या फिर माइनस का रहे, उससे मतलब नहीं है हमको। मतलब है कि डिफरेंस होना चाहिए, वो भी सेम नंबर का होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 2 का है। ठीक है ना। तो यह क्या है? यह एक एपी है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे बच्चों कि समांतर श्रेणी का n वां पद क्या होता है। ठीक है, समांतर श्रेणी का n वां पद क्या होता है, यानी nth टर्म हम लोग देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे बच्चों की समांतर श्रेणी का n वां टर्म क्या होता है, यानी nth टर्म क्या होता है। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसका फार्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यही क्या होता है? n वां टर्म का क्या होता है? फार्मूला होता है। ठीक है, अगर बच्चों आप लोगों से पूछ ले कि समांतर श्रेणी में अंत से n वां पद निकालिए। ठीक है, यानी आप लोगों से पूछ ले कि अंत से n वां पद निकालिए, तो उसका फार्मूला क्या होगा? L माइनस 1 ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और यही क्या होता है? इक्वल अंतिम अंतिम पद के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, जहाँ पे यल क्या होता है? श्रेणी का अंतिम पद क्या होता है? श्रेणी का अंतिम पद यानी लास्ट टर्म होता है। ठीक है, और फिर हमारा जो ए होता है, ये क्या होता है? प्रथम पद यानी फर्स्ट नंबर होता है। ठीक है, और डी क्या होता है? इनके बीच का डिफरेंस होता है। क्या होता है? डिफरेंस, जिसको हम लोग सार्वंतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे जब भी आप लोगों से पूछेगा कि समांतर श्रेणी का nth टर्म यानी n वां पद निकालिए, तो n वां पद निकालने के लिए बच्चों हम लोग ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और जब भी पूछेगा कि समांतर श्रेणी में अंत से n वां पद निकालिए यानी लास्ट से, तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे एल माइनस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे समांतर श्रेणी का अगर मध्य पद निकालना हो। ठीक है, तो मध्य पद निकालने का फार्मूला क्या होता है? तो जब भी आप लोगों से मध्य पद पूछे, तो आप लोग देखेंगे कि नंबर क्या है? इवन है कि ऑड है। ठीक है, तो अगर जो इवन होगा यानी सम संख्या होगा, तो बस हम लोग n/2 कर लेंगे। n की जगह पे कितना कर लेंगे? n/2 कर लेंगे। यानी हमारा फार्मूला क्या था? a प्लस
n-1 इंटू डी था ना, तो इसमें बस हम लोग क्या कर लेंगे, n/2 कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। और यही अगर आपसे पूछे कि इवन टर्म ना रहे, क्या रहे, ऑड रहे, यानी ऑड यानी विषम रहे, तो बस फार्मूले में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। n के जगह पे कितना रखेंगे हम लोग, n/2 + 1 रखेंगे, ठीक है। तो अगर जो हम लोग n की जगह पे n/2 + 1 रखेंगे तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, हमारा फार्मूला बन जाएगा a + n-1 इंटू डी होता है ना। तो बस हम लोग n की जगह पे कितना रखना है, n/2 + 1 रखना है, क्या रखना है, +1, ठीक है। तो हम लोग +1 रखेंगे और पहले से एक माइनस था, तो यहाँ पे प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा a + n/2 इंटू डी, ठीक है ना। या हम लोग n के जब भी ऑड रहेगा ना तो n/2 + 1 करेंगे, और जब भी इवन रहेगा तो क्या करेंगे, n/2 करेंगे, ठीक है। इसको आप लोग क्या करना है, ध्यान देना है, नोट करना है तो नोट कर लीजिए इसको। हेलो बच्चों, आप लोग सामने एक क्वेश्चन दिया गया है जो कि समांतर श्रेणी है, जिसमें अभी हम लोग चेक करते हैं समांतर श्रेणी है कि नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिख रहा है, 14 में से कितना प्लस करेंगे तो होगा या फिर माइनस करेंगे, तो आप लोग देख सकते हो इसमें से इसको माइनस करेंगे तभी ये आएगा, क्योंकि क्या इससे कम है, फिर मतलब इससे कम होते जा रहा है, यानी पीछे वाला कम होते जा रहा है, इसका मतलब माइनस किया गया होगा, ठीक है। वही अगर जो ज़्यादा वही अगर जो कम होता तो क्या किया गया होता, यानी प्लस किया गया होता, ठीक है। तो ज़्यादा यानी माइनस कितना है, -3 है, यहाँ पे भी कितने का डिफरेंस है, -3 है, ठीक है। यानी इनके बीच का जो डिफरेंस है वो -3 का है, ठीक है। और जो यहाँ पे फर्स्ट नंबर है वो कितना है, 17 है, ठीक है। और पूछ रहा है कि -40 यहाँ पे कितना है, डॉट 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 का -40 है ना, तो जो भी लास्ट का नंबर होता है उसको एल बोलते हैं, अभी मैं बताया हूँ ना फार्मूला, उसको क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं। तो एल के जगह पे कितना है, -40 है, ठीक है। और पूछ रहा है कि अंत से 6वां पद, कौन सा पद, 6वां, यानी जो एन है, यानी जो एन नंबर ऑफ टर्म होता है वो कितना दिया है, 6, एन के वैल्यू कितने दिए हैं, 6 दिया है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि अंत से 6वां पद ज्ञात करें, ठीक है। तो जब भी आप लोग बच्चों अंत से पूछ दे, यानी लास्ट टर्म पूछ दे, तो फार्मूला क्या लगाते हैं, अंत से अंत से 6वां पद निकालना, तो फार्मूला क्या बताया हूँ आपसे, n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे बच्चों यल के जगह पे कितना है, -40 है, फिर माइनस एन के जगह पे कितना है, 6 टर्म है, -1 इंटू डी की जगह पे कितना है, -3 है। इसी को हमको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, -40 -6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, और इंटू -3, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा -40, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 3 जा 15। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, -40 है +15। तो जब भी आप लोग सामने ऐसा आ जाए तो आप लोग प्लस को पहले लिख लीजिए और माइनस को क्या कीजिए, बाद में लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें से इसको घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो इसमें से अधिक वाले में से कम को घटाकर माइनस का क्या करते हैं, साइन लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -25, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप लोग सामने एक और क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है, जो कि एक क्या है, समांतर श्रेणी है और बोल रहा है इसका मध्य पद ज्ञात करें, ठीक है। तो मैं मध्य पद निकालने के लिए भी आप लोग फार्मूला बताया हूँ। तो फार्मूला कब लगाते हैं, या तो सम पे अलग है और विषम पे अलग है, ठीक है ना। तो इवन नंबर पे अलग है और ऑड नंबर पे अलग है। तो पहले तो हम लोग ये चेक करना पड़ेगा इस सीरीज में इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, ठीक है। यानी इस यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में ना कौन सा नंबर है, ठीक है। आप लोग पता है ना कि जो समांतर श्रेणी होता है कैसे होता है, A1 + A2 + A3 प्लस डॉट 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 लास्ट वाला टर्म क्या बोलते हैं, an बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे an के जगह पे कितना है, 216 है, आ रही बात समझ में। और a1 यानी जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है हमारा, 6 है। और इनके बीच का हम लोग डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं,
A2 माइनस A1 करते हैं, क्या करते हैं A2 माइनस A1 करते हैं, यानी यहाँ पे A2 देखा जाए तो 13 है और फिर यहाँ पे A1 देखा जाए तो कितना है 6 है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम लोग एक बार और चेक करते हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं D3 माइनस D2 करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, D का वैल्यू कितना दे रखा है, D3 का वैल्यू दे रखा है 20 और माइनस D2 का वैल्यू है 13, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा D इक्वल टू 7, यानी आप देख सकते हैं यहाँ भी 7 यहाँ भी 7 है, यानी इसके कहने का मतलब है कि हमारा जो डिफरेंस है वो सेम है, हर जगह डिफरेंस क्या है सेम है। तो अब हमको क्या निकालना है, इसका मध्य पद निकालना है। तो मध्य पद निकालने के लिए हमको n पता होना चाहिए कि इसमें टर्म कितने हैं, यानी टोटल टर्म कितने हैं यहाँ से यहाँ लेके। ठीक है, तभी तो हमारा मध्य पद निकलेगा, तभी तो पता चलेगा फार्मूला इवन का लगाना है कि ओड का लगाना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, n निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है हमारा, an इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है बच्चों ना। तो यहाँ पे an की जगह पे कितना है 216 दे रखा है, यहाँ से इक्वल टू ए की जगह पे कितना है फर्स्ट नंबर 6 है, प्लस n, यही तो हमको निकालना है, और यहाँ पे d कितना है 7 है। इसी को हम क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 216 इक्वल टू, यहाँ पे देखेंगे आप तो +6 है, तो ये क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, इधर क्या बचेगा n+1 बचेगा, सॉरी n-1 बचेगा। अब यहाँ पे घटेगा तो कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा और -7। ठीक है, इजकल टू n-1, ये कितनी बार में घटेगा 30 बार में, 30 इजकल टू n-1, तो 30 और माइनस इधर क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, यानी n के जगह पे कितना आएगा n इजकल टू 30 और 1 31। ठीक है, तो n का तो वैल्यू आ गया, और जो 31 होता है वो क्या होता है यहाँ ऑड नंबर होता है, क्या होता है ऑड नंबर यानी विषम संख्या। और आप लोगों को मैं फार्मूला बताया था कि जब भी मध्य पद निकालते हैं तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे जो n का वैल्यू आया है वो क्या है एक ऑड नंबर यानी विषम संख्या है। तो जब भी विषम संख्या आता है तो इनके बीच का क्या मध्य पद निकालने के लिए फार्मूला होता है n+1/2। ठीक है, तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना है 31 प्लस या 1/2 यानी 32/2, यानी कितना हो जाएगा 16। ठीक है, तो इसमें 16वां पद जो है वो क्या है मध्य पद है। ठीक ना, तो अब 16 क्या है मध्य पद है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला क्या होता है इसका निकालने का, फार्मूला होता है a+n-1 इंटू डी। तो ये की जगह पे यहाँ पे कितना है हमारे पास, चलो मैं इधर लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं इधर लिख देता हूँ मैं। ठीक है, a+n-1 इंटू डी, तो ये की जगह पे कितना है बच्चों हमारे पास 6 है, प्लस n की जगह पे कितना आ गया 16-1 और इंटू डी, यानी कॉमन डिफरेंस कितना है 7 है, तो 6 + 7 16-1 15 इंटू 7, तो कितना आ जाएगा 15 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 105, और इसमें 6 जोड़ लो तो कितना आ जाएगा 111। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन करना है तो नोट कर लीजिए।